डोनाल्ड ट्रंप ने लंदन के मेयर को सुनाई खड़ी खोटी। यूके के पीएम के सामने ट्रंप का विवादित बयान। 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों का राजभवन के समक्ष हड़ताल। विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल। आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह प्रभावित। सीएम नीतीश की कैबिनेट बैठक समाप्त। बैठक में 41 एजेंडों पर लगी मोहर। पत्रकारों का पेंशन 6,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए। कैबिनेट में 7 डॉक्टरों को किया गया बर्खास्त। देवघर में बड़ा सड़क हादसा। मोहनपुर में बस और ट्रक में हुई टक्कर में 6 लोगों की मौत, 23 घायल। गुमला में जंगली हाथियों का आतंक जारी। कई घरों को किया क्षतिग्रस्त। गांव में दहशत का माहौल। नमस्कार, आईटेल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने लंदन के मेयर को खड़ी खोटी सुनाई है। यूके के उन्होंने एक विवादित बयान दे डाला है, जिसको लेकर अब चर्चा है। आइए खबर के बारे में आपको अधिक जानकारी दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने अटपटे बयान की वजह से एक बार फिर चर्चा में है। उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के सामने लंदन के मेयर सादिक खान को खरी खोटी सुना दी। आखिर में पीएम स्टारमर को ही सादिक की पक्ष में बोलना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप यूरोप के दौरे पर हैं। वहीं बता दें कि स्कॉटलैंड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने लंदन के मेयर सादिक खान को दुष्ट तक कह डाला। वहीं स्कॉटलैंड में जब पत्रकारों ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि क्या वो सितंबर में लंदन का दौरा करना चाहेंगे, इस पर जवाब देते हुए ट्रंप बोल पड़े कि मुझे लंदन के मेयर पसंद नहीं हैं, वो बहुत ही दुष्ट व्यक्ति हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान लंदन के मेयर को लेकर यूके के पीएम के सामने उन्होंने विवादित बयान दिया है। वहीं लंदन के मेयर के बचाव में उतरे पीएम कीर स्टारमर। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां एयर फेस्टिवल के दौरान देखिए एक विमान क्रैश होने वाला था, लेकिन पायलट की सूझबूझ से कई लोगों की जान बचाई गई और इस स्थिति को संभाला गया। बताते चले कि यूरोपीय देश में स्पेन के खूबसूरत शहर गिजोन से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। स्पेनिश एयरफोर्स का आपको बताते चले कि EF-18 अचानक बेकाबू होकर भीड़ पर गिरने लगा। इस घटना से लोगों में भगदड़ मच गई। हालांकि पायलट किसी तरह विमान पर काबू पाने में कामयाब रहा। गिजोन के बीच पर हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्पेनिश एयरफोर्स ने भी घटना पर प्रतिक्रिया दी है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि फाइटर प्लेन क्रैश होने से बाल बाल बचा। आखिरी समय पर पायलट ने किसी तरह विमान को क्रैश होने से बचा लिया और जमीन छूटने से पहले ही उड़ान भरने में कामयाब रहा। इस वीडियो से इंटरनेट पर भी सनसनी फैल गई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। गोवा में परिवहन मंत्री का विधानसभा में उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कैब ड्राइवर और उबर ड्राइवर को जिम्मेदार ठहराया है। जिम्मेदार किस बात पर, आपको बताते चले कि गोवा के परिवहन मंत्री मोविन ने राज्य में बढ़ते एक्सीडेंट्स की वजह टैक्सी ड्राइवर को ही बताया है। विधानसभा में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि रेंट ए कैब की गाड़ियां गोवा में काफ़ी बढ़ गई हैं, जिससे न सिर्फ सड़कों पर जाम लगता है बल्कि हादसों का भी इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं उनके अनुसार गोवा के 95% लोग मोबाइल ऐप पर आधारित टैक्सी सेवा चाहते हैं। ऐसे में टैक्सी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाना काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। यही राज्य में बढ़ते एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण है। इस सड़क हादसे में कई लोगों की जान चली जाती है। सड़क हादसे की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि रेंट ए कैब के ज़्यादातर ड्राइवर शराब के नशे में गाड़ी चलाते हैं या फिर उनके पास अनुभव का अभाव होता है, जिसके कारण यह वाहन हादसों का शिकार हो जाते हैं। राज्य सरकार ने अब सभी टैक्सियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने का फैसला किया है। तो देखिए एक बड़ी पहल रोड एक्सीडेंट को लेकर, और जिसके बाद देखिए गोवा के परिवहन मंत्री का विधानसभा में ये बयान, और उन्होंने कहा कि ऐसे में ये ज़रूरी है कि राज्य सरकार अब सभी टैक्सियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाए ताकि इस प्रकार की घटनाओं पर लगाम लगे।
अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां मनीष कश्यप भड़कते हुए नजर आए और इतना ही नहीं, पत्रकारों के बीच में धक्का मुक्की की भी बातें सामने आ रही है। आपको बता दें कि मोतिहारी के रक्सौल में जनसुराज के धरना में पहुंचे मनीष कश्यप, जहां एक यूट्यूबर के सवाल पर वो भड़क उठे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि मोतिहारी में रक्सौल के कोडिहार में, आपको बता दें कि यहां पर का ये पूरा मामला है और ऐसे में मनीष कश्यप यहां पर भड़कते नजर आ रहे हैं। मनीष कश्यप ने अपना आपा खोया, एक यूट्यूबर के बयान पर मनीष कश्यप भड़कते हुए नजर आए। इस दौरान आपको बता दें कि मोतिहारी में रक्सौल में कोड़ैयाहार चौक पर जनसुराज के नेताओं द्वारा पुल निर्माण के लिए धरना का आयोजन किया गया था, जिसके समर्थन में शामिल होने यूट्यूबर मनीष कश्यप धरना स्थल पर पहुंचे थे। और वहीं इसी दौरान किसी सवाल पर एक यूट्यूबर ने मनीष कश्यप में तू मैं हो गई। जानकारी के अनुसार जब यूट्यूबर ने प्रशांत किशोर पर पुराने बयान का हवाला दिया, तब मनीष कश्यप उग्र हो गए और धमकियां देने लगे। ये बातें सामने आ रही है, यूट्यूबर पर भड़के हैं मनीष कश्यप। और ऐसे में देखिए, जनसुराज के धरना में मनीष कश्यप पहुंचे थे, जिस दौरान ये बवाल हुआ। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों का राजभवन के सामने धरना, और धरने के बाद देखिए जिस तरह से बुरी तरह से आपको बता दें कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। रांची में 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारी राजभवन के समक्ष धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, जिस कारण राज्य भर में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। एम्बुलेंस कर्मियों की प्रमुख मांगे हैं कि सेवारत एम्बुलेंस कर्मियों की सेवा अवधि 60 वर्ष सुनिश्चित की जाए, ताकि उनके भविष्य को एक सुरक्षा मिल सके। बता दें कि 26 जून 2025 को संस्था द्वारा दिए गए समझौता पत्र में उल्लिखित सभी बिंदुओं को तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं। अगली खबर बिहार से, जहां बिहार के मुजफ्फरपुर में शिक्षा विभाग पर देखिए एक बड़ी कार्रवाई की गई है, और इस बड़ी कार्रवाई के तहत 14 ब्लॉक अधिकारियों का वेतन बंद होगा। दरअसल वेतन बिल जमा करने में देरी पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से जवाब मांगा गया। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने चेतावनी दी कि समय पर जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिला कार्यालय पदाधिकारी के द्वारा ये चेतावनी दी गई है। बता दें कि साथ ही समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आदेश भी जारी किया गया है, लेकिन प्रखंड शिक्षा अधिकारियों की लापरवाही के कारण वेतन भुगतान में देरी हो रही है। शिक्षकों को समय पर वेतन भुगतान को लेकर कई आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि प्रखंड शिक्षा अधिकारियों को हर माह की 25 तारीख तक वेतन बिल जमा करने का आदेश दिया गया है। वहीं 6 महीने में लगभग 5 बार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को इस बारे में आदेश भी दिया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद इसके भुगतान नहीं हो पा रहे हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है, और ऐसे में देखिए इन तमाम चीज़ों को देखते हुए बिहार के मुजफ्फरपुर में शिक्षा विभाग पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। गुमला जिले के घाघरा में देखिए जंगली हाथियों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। जंगली हाथियों का आतंक अभी भी दूसरे दिन भी जारी है। बता दें कि हाथियों ने घरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। हाथी के हमले से परिवार को भारी नुकसान हुआ है। लगातार 2 दिन की घटनाओं से गांव में दहशत का माहौल है। वन विभाग से हाथी को जल्द से जल्द गांव से हटाने और प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की गई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर झारखंड से, जहां रांची 4 लेन में देखिए एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, और सड़क हादसे के बारे में आपको अधिक जानकारी देते चले
कि गुमला रांची NH-23 4 लेन पर सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। दरअसल महुआडीपा स्टेडियम के पास रांची की ओर जा रही स्कॉर्पियो और गुमला की ओर आ रही हाईवा से में जोरदार टक्कर हुई है और इस घटना में चालक की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं एक गंभीर रूप से घायल है और इस पूरे हादसे में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक गंभीर रूप से घायल है। घायलों का इलाज चल रहा है, वहीं घटना में चालक की मौत हो गई है। बताइए यहाँ पे है घटना कैसे हुई? सुबह 5 बजे गलत दिशा से स्कॉर्पियो जो है रांची की तरफ जा रही थी। उसी दरमियान जो है इसी जगह पर अज्ञात हाईवा वाहन के जोरदार टक्कर होने के कारण स्कॉर्पियो का जो ड्राइवर था वह मौके पर ही दम तोड़ दिया और एक गंभीर रूप से व्यक्ति घायल हो गया। स्थानीय प्रशासन को सूचना देने के बाद प्रशासन पहुंची और सभी घायलों को और मृत ड्राइवर को जो है अस्पताल ले गई। कितने लोग गाड़ी में सवार थे? गाड़ी में करीब 5 से 6 लोग सवार थे। आपका तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए ITEL एक्सप्रेस।